हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं रोज़ की तरह टिप और एंड ट्रिक कुछ ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि आपके मुश्किल से मुश्किल जो काम होते हैं वो आसान होने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ आपके टाइम भी बचने वाले हैं और पैसे भी बचने वाले हैं। और दोस्तों, जो होता है कि हमारा मुश्किल से मुश्किल काम कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है, तो इस टिप और एंड ट्रिक के ज़रिए हमारा काम काफ़ी आसान भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, ये जो ग्लव्स है, तो ये मैंने हाथ से बनाया हुआ है, क्योंकि मेहंदी वगैरह लगाते हैं तो हम तो ग्लव्स हमारे घर में हो ही जाते हैं या मेहंदी के साथ भी आ जाते हैं। जब भी कभी हमें टूर वगैरह पे या लंबे सफ़र में जाना पड़ता है, हम क्या करते हैं कि हमारे घर में जितने मेंबर रहते हैं हम एक साथ ब्रश को रख लेते हैं। दोस्तों, कभी भी ब्रश को एक साथ नहीं रखना चाहिए एक दूसरे का। तो देखिए, जब भी हमें लंबे सफ़र में जाते हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये जो ग्लव्स है, इस ग्लव्स का आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जितने भी इसमें फिंगर के साँचे हुए हैं, बने हुए हैं, इतने में आप इसको डाल देंगे तो क्या है ना कि ये आपका ये जो ब्रश है बिल्कुल सेफ रहेगा। और एक दूसरे का वायरस ब्रश से क्या होता है ना कि एक दूसरे में चला जाता है, और ये बिल्कुल सेफ रहेगा। अब बिल्कुल उसमें डस्ट, धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और इस तरीके से इसको लगाने के बाद लिपेट के और इसमें एक रबड़ लगा दिया है मैंने। अब देखिए, इसको हम कैसे भी रखें और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब बिल्कुल ये इसमें डस्ट वगैरह भी नहीं होगा। आई होप दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है, आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगला है टिप भी दोस्तों मेरा ये आटे को लेके है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब हम हाउसवाइफ किचन में काम करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि हम किसी को अंगूठियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है अंगूठी पहनना। तो क्या होता है कि जब हम आटा लगाते हैं तो क्या होता है कि हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि ये अंगूठी हम निकाल के ही लगाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम इस तरीके से अपने किचन स्लैब पे निकाल के कहीं ना कहीं रख देते हैं। अगर हम ऐसी लगाते हैं तो अंगूठी में, जैसे कि आपने देखा मैं सुबह आटा लगाई थी तो मेरे अंगूठी में भर गया था। तो दोस्तों, पहली बात तो अंगूठी पहन के आटा नहीं लगाना चाहिए। और अगर हम इस तरीके से कभी निकाल देते हैं तो आपने देखा होगा, ध्यान ही है, अगर कभी ध्यान हट गया तो ये हमारी अंगूठी गुम भी हो सकती है। तो इसी के लिए दोस्तों एक छोटा सा ट्रिप है कि हमें ज्वेलरी पर्स ही ले लेना है। अब इस पर डबल टेप लगा देना है, बस अपने किचन टाइल्स पे इसको कहीं भी आप इसको हैंग कर देना है, दूर नहीं पास में ही कर देना है, कि ताकि जब भी हम आटा वगैरह लगाए तो हमें ध्यान रहे कि अंगूठी हमारी कहाँ है। तो बस इस तरीके से मैं नीचे ही लगा देना है, हैंग कर देना है। और इसको लगाने के बाद अब आप जब भी आटा वगैरह लगाएं या कोई भी वैसा काम कर रहे हैं, हमें होता है ना कि हमारी अंगूठी ख़राब हो जाएगी या हमारी अंगूठी पानी में लगेगी, या कोई भी हम वैसा काम करते हैं तो हम अपनी रिंग को निकाल देते हैं। तो जब भी दोस्तों कभी किसी को ज़्यादा पहनना पसंद है, किसी को कम, तो इसी तरीके से अंगूठी निकाल के आप इस तरीके से किट में रख देंगे तो आपका ये जो अंगूठी, अगर एक बार बाई चांस ध्यान भी उतर गया तो ये अंगूठी आपका इसमें सेफ रहेगा। अब देख पा रहे होंगे, जब भी आप अपने आटा वगैरह लगा ले, किचन का काम निपटा ले, तो इस अंगूठी को आप पहन सकते हैं। बिल्कुल भी आपकी अंगूठी गंदी भी नहीं होगी और बिल्कुल सेफ्टी भी पड़ा रहेगा। अगला है टिप दोस्तों, जब भी हम कुकर में खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा खाना तो बनता ही बनता है और इसी के साथ हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे हमारा टाइल्स कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। मैं कुकर में दाल उबाल रही हूँ, लेकिन आप टाइल्स के साथ आप देख पा रहे होंगे हमारा ये चूल्हा और लाइटर, यहाँ तक कि मैं साइडों में दूध भी उबाल रही हूँ। इतना ज़्यादा हमारा चूल्हा, ये ढक्कन ख़राब हो चुका है और बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अब देखिए कि लाइटर भी मेरा गंदा हो चुका है और दूध का भगोना, साइडों में दूध भी उबाल रही हूँ, पूरा दूध बर्तन भी भर चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब कभी ऐसा हो जाता है तो हमें इसके लिए एक छोटा सा काम करना है कि जब भी कभी हम खाना वगैरह बनाते हैं, अगर हमारे कुकर में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए एक छोटा सा ये काम करना है कि बस आपको क्या ले लेना है, घर में सभी के आटा तो लगा ही रहता है, तो बस इस आटे को ले लेना है और आटे को बस लंबे से पतले पतले में कर लेना है। अब इसी तरीके से इसको डब कर देना है। जब गरम कुकर रहता है तो अच्छी तरीके से पकड़ हो जाती है इसकी, और जो भी हम खाना बनाते हैं ना वो बहुत ही जल्दी तरीके से ये कुकर के अंदर बन जाएगा और कुकर आपका बिल्कुल भी नहीं बहेगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। अगर दोस्तों आपके साथ भी इस तरीके से होता है तो इस ट्रिक को ज़रूर आजमा के देखिएगा। जब भी आपका खाना वगैरह बन जाता है और इस ट्रिक को आजमाने के बाद आपके पास अगर टाइम है तो मैकेनिक को दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इस तरीके से मैंने लगा दिया है, आप देखेंगे आपका खाना बहुत ईज़िली तरीके से बन जाएगा और ये आपके कुकर में से जो भी ये निकलते हैं बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आई होप दोस्तों की ट्रिक पसंद आया, अगर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए लाइक। अब देखिए सिंक में तो हम सभी बर्तन धोते हैं, लेकिन क्या होता है सिंक में कुछ हमारे बर्तन ऐसे होते हैं ऑयली हो जाते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है कि इसमें छोटे छोटे कण भी चले जाते हैं और हमें समझ भी नहीं आता है और धीरे धीरे सिंक पाइप जो है बिल्कुल जाम हो जाता है। अब इसके साथ जाम भी हो जाता है, हम कितने भी कोशिश करें लेकिन ये हमारा कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिंक का पानी बिल्कुल भी नहीं पास होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? अब देखिए मैं बॉटल की तरफ आ चुकी हूँ। ये कोई भी हम जो बॉटल रहता है हम क्या करते हैं, बॉटल को कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये जो बोतलें रहती हैं हमारी बहुत काम आती है। ये बोतलों को कबाड़ समझ के बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इस बोतल को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा जिस तरीके से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने कटर ले लिया है और कटर के हेल्प से ये जो बोतल है ना 4 अंगुल नाप के मैं इसको कटिंग कर ले रही हूँ। अब देखिए 1 लीटर की बोतल है तब भी आप ले सकते हैं, मैं आधा लीटर का ही बोतल ली हूँ और इसको बस 4 अंगुल के बराबर मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ और मुझे माउथ वाला ही पार्ट चाहिए। तो चलिए ये जो 4 अंगुल है मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ और मुझे ऊपर वाला पार्ट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना तो इस ट्रिक को आप एक बार आजमाएंगे ना तो आपके देखेंगे मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। तो चलिए मैंने बोतल को इसी तरीके से कटिंग कर लिया है और जो इसमें थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो इसको भी मैं थोड़ा सा शेप दे लेती हूँ। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही काम का है, अगर आपके साथ भी इस तरीके से हो जाता है तो इस ट्रिक का आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। अब देखिए मैं बॉटल का माउथ वाला पार्ट लेके आ चुकी हूँ सिंक की तरह। अब ये जो बॉटल है ना मुझे बस इस तरीके से सिंक में करना है, टप 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 करना है। तो आप देखेंगे कि ये अब पानी खींचने लगा है। ये पानी क्योंकि ये बोतल का जो प्रेशर है पानी का अंदर जाता है। अब मैंने बोतल रख दिया है तो पानी रुक चुका है, बहुत तेज़ी से पानी खींच रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें छोटे छोटे कण भरे होंगे, लेकिन जब मैंने इस तरीके से किया तो पानी बहुत इजीली तरीके से ये सिंक का खींच लिया है। अब देखिए इस तरीके से पानी खींच लिया है, अब बहुत ईजी तरीके से पानी पास हो चुका है। अब देखिए अगर कभी आपको सिंक का पानी भी कम निकालना है, अब देखिए इसमें कुछ छोटे छोटे कण तो निकले ही, लेकिन पानी ये पाइप में ही कहीं से जाम हो रखा था, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसको कैसे साफ़ करूं। लेकिन मैंने जब यही ट्रिक आजमाया ना तो ये बहुत ही काम आया मुझे। अब मैं ये बोतल रख देती हूँ, मुझे दोबारा ये काम आएगा। और दोस्तों ये बहुत ही काम का ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। अगर पसंद आता है दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।